जारी हो सकता है विज्ञापन। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। एसटीईआरटी का सिलेबस जो है वो बीपीएससी का सिलेबस होगा और 9वीं 10वीं के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस ही इसमें लागू होंगे। 100 नंबर की भाषा की परीक्षा होगी। भाषा की परीक्षा क्वालिफाई आपको करनी होगी। मेरिट में भाषा का अंक नहीं जुड़ेगा। ये बड़ी जानकारी और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, तो ये माना जाए कि तमाम जो सवाल थे उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो लाखों अभ्यर्थी हैं खासकर शिक्षक बहाली को लेकर जो लगातार इंतजार में थे, एक तरह से उनकी इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने वाली है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभी एक तरह से कहिए कि विज्ञापन की घोषणा कर दी है और इन्होंने कहा है कि आज शाम से लेकर कल तक तो किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो आराम से 15 दिन के बाद जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें पॉइंट दर पॉइंट जो है चेयरमैन ने सभी चीजों की जानकारी दी है। रजनीश, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को लेकर लोगों का जो सवाल था उस पर क्या फैसला आया? बिल्कुल विवाह महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है क्योंकि इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी और चेयरमैन ने साफ कह दिया कि शिक्षा विभाग के साथ तकरीबन 3.5 घंटे की कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। उसके बाद यही निर्णय लिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो मेन पेपर है उसमें निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग रहेगा। हालांकि कितने नंबर काटे जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बता दें आपको कि दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीटेट वाले हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है या फिर जिनका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है, वो भी अब इस शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद उनका सत्यापन किया जाएगा उनके डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने मौका देने का फैसला लिया। विवाह, यानी कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखिए, सीटेट की जिनकी परीक्षा अभी लंबित है या रिजल्ट लंबित है, वैसे परीक्षार्थी जिनकी बीएड की परीक्षा लंबित है, बीएड का रिजल्ट लंबित है, डीएलएड की परीक्षा लंबित है, बीएड डीएलएड का रिजल्ट लंबित है, उन्हें भी मौका देने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 50,000 जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से उन्हें भी बड़ा मौका मिला है कि उन्हें अब बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई, क्योंकि अब 1 से 2 दिनों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके सामने वो तिथि भी होगी और सीटेट जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए लेकिन रिजल्ट उनका अभी पेंडिंग है, वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। 15 जून से आवेदन दिया जाएगा। जो जानकारी इसमें आ रही है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से, शिक्षक बहाली पर सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। प्राइमरी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और आज से कल तक विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जारी हो सकता है विज्ञापन। प्राथमिक शिक्षकों के सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है। एसटीईआरटी का सिलेबस जो है वो बीपीएससी का सिलेबस होगा और 9वीं 10वीं के लिए एनसीईआरटी के सिलेबस ही इसमें लागू होंगे। 100 नंबर की भाषा की परीक्षा होगी। भाषा की परीक्षा क्वालिफाई आपको करनी होगी। मेरिट में भाषा का अंक नहीं जुड़ेगा। ये बड़ी जानकारी और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, तो ये माना जाए कि तमाम जो सवाल थे उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए जो लाखों अभ्यर्थी हैं खासकर शिक्षक बहाली को लेकर जो लगातार इंतजार में थे, एक तरह से उनकी इंतजार की घड़ियां जो है खत्म होने वाली है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अभी एक तरह से कहिए कि विज्ञापन की घोषणा कर दी है और इन्होंने कहा है कि आज शाम से लेकर कल तक तो किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो आराम से 15 दिन के बाद जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें पॉइंट दर पॉइंट जो है चेयरमैन ने सभी चीजों की जानकारी दी है। रजनीश, तो ऐसे में नेगेटिव मार्किंग को लेकर लोगों का जो सवाल था उस पर क्या फैसला आया? बिल्कुल विवाह महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है क्योंकि इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी और चेयरमैन ने साफ कह दिया कि शिक्षा विभाग के साथ तकरीबन 3.5 घंटे की कल भी बैठक हुई और आज भी बैठक हुई है। उसके बाद यही निर्णय लिया गया है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगा। जो मेन पेपर है उसमें निश्चित रूप से नेगेटिव मार्किंग रहेगा। हालांकि कितने नंबर काटे जाएंगे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बता दें आपको कि दूसरी बड़ी खबर ये है कि जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, चाहे वो सीटेट वाले हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है या फिर
जिनका रिजल्ट पेंडिंग हुआ है वो भी अब इस शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं और रिजल्ट आने के बाद उनका सत्यापन किया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन फिलहाल बीपीएससी ने मौका देने का फैसला लिया। विवाह, यानी कि जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। देखिए, सीटेट की जिनकी परीक्षा अभी लंबित है या रिजल्ट लंबित है, वैसे परीक्षार्थी जिनकी बीएड की परीक्षा लंबित है, बीएड का रिजल्ट लंबित है, डीएलएड की परीक्षा लंबित है, डीएलएड का रिजल्ट लंबित है, उन्हें भी मौका देने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर तकरीबन 50,000 जो अभ्यर्थी हैं, एक तरह से उन्हें भी बड़ा मौका मिला है कि उन्हें अब बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अब इंतजार की घड़ियां जो है वो धीरे धीरे कम होती हुई, क्योंकि अब 1 से 2 दिनों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपके सामने वो तिथि भी होगी और सीटेट जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिए लेकिन रिजल्ट उनका अभी पेंडिंग है, वो भी इसमें अपीयर हो सकते हैं। 15 जून से आवेदन लिया जाएगा। जो जानकारी इसमें आ रही है बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद की तरफ से, शिक्षक बहाली पर सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई। विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। प्राइमरी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है और आज से कल तक विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा।